सुबह उठने से लेकर रात में सोने तक हर सेकंड हमारे दिमाग में किसी न किसी चीज की टेंशन रहती है। बदलते समय के साथ हमने अपनी लाइफस्टाइल को तो बहुत आसान बना लिया, पर अपने लिविंग स्टाइल यानी कि जीने के तरीके को बहुत कॉम्प्लिकेटेड या कठिन कर दिया। अंडर प्रेशर काम करना, जल्दबाजी में खाना खाना, कम नींद लेना, इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन तो जैसे सभी के जीवन की आम कहानी है। पर इस कहानी का मेन विलन तो इनसे पैदा होने वाला स्ट्रेस है। हाँ, आप सही सोच रहे हैं, आजकल किसे स्ट्रेस नहीं है, और थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो चलता है ना। क्या आप जानते हैं ये थोड़ा बहुत स्ट्रेस अगर लंबे समय तक हमारा साथ ना छोड़े तो इससे सीवियर हेडेक, इंसोम्निया, नींद ना आना, हाइपरटेंशन या हाई ब्लड प्रेशर, एंजाइटी, डिप्रेशन, बेचैनी, भ्रम और भी बहुत सी बीमारियों की संभावना बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, स्ट्रेस हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी काफी नुकसानदायक है। अगर हम समय में थोड़ा सा पीछे जाएं, जैसे कि 90s में, तो रियलाइज करेंगे कि लोगों में एम्बिशंस तब भी थे। उन्होंने सफलता की नई बेंचमार्क्स क्रिएट की, साइंस से लेकर आर्ट तक हर फील्ड में, पर तब इतना स्ट्रेस नहीं था। तो फिर आज क्यों हम अपने गोल्स को अचीव करने के लिए इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ लीड कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या हो सकता है इसका कारण? कमेंट्स में लिखकर अपने विचार जरूर शेयर करें। मेरे मैथ्स के टीचर हमेशा मुझे डांटते हुए कहा करते थे, श्वेता, प्रश्न में साफ लिखा हुआ है कि सिंप्लीफाई करना यानी कि सरल बनाना है, और सारे फॉर्मूलाज पता होने के बाद भी तू वही फॉर्मूला लगाती है जिससे प्रश्न और भी कठिन हो जाए। सोचने वाली बात है ना, कहीं हम लाइफ के साथ भी तो यही नहीं कर रहे हैं। खैर, आजकल के कंपटीशन ट्रेंड में हम स्ट्रेस को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, पर साथ मिलकर इससे लड़ जरूर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 5 इंटरमीडिएट लेवल के ऐसे आसन जो स्ट्रेस को मैनेज या कंट्रोल करने में बहुत कारगर हैं। तो आइए शुरू करते हैं। पहला आसन है उत्तनासन या स्टैंडिंग फॉरवर्ड बेंड। इस आसन के कई वेरिएंट्स हैं। हम जानेंगे कुछ खास वेरिएंट्स के बारे में जो स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारी मदद कर सकते हैं। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इसकी शुरुआत करेंगे अर्ध उत्तनासन से। इसके लिए हाथों को ऊपर उठाकर चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए गहरी सांस भरें और सांस रिलीज करते हुए नीचे की ओर झुके, जिससे आपकी पीठ ग्राउंड के पैरेलल हो जाए। अपने हाथों को काव्स पे रेस्ट करके सांस लेते और रिलीज करते हुए 10 डीप ब्रेथ्स या 60 सेकेंड तक होल्ड करें। जब आपको ये आसान लगे तो इससे एक लेवल आगे बढ़ते हुए हस्तोत्सनासन ट्राई करें, जिसके लिए हाथों को काव्स की जगह जमीन पर पैरों के ठीक सामने रखते हुए सामने की ओर थोड़ा सा और झुकें। या फिर अगर आप इससे ज्यादा फ्लेक्सिबल हैं तो हाथों को एड़ियों के पीछे रखकर हेड को घुटनों से जितना हो सके पास ले जाने की कोशिश करें। 10 डीप ब्रेथ्स या 60 सेकेंड तक होल्ड करें और हर बार सेकेंड काउंट्स को बढ़ाने की कोशिश करें। इसके अलावा एक वेरिएशन पदहस्त आसन भी है, जिसमें बाकी प्रोसीजर तो सेम है, लेकिन इस बार आपकी हथेलियां ग्राउंड के बजाय पैरों के नीचे रेस्ट करेंगी। उत्तनासन करने से रक्त का बहाव मस्तिष्क की तरफ बढ़ता जाता है, जो हमारे नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और स्ट्रेस के सिम्टम्स जैसे कि अनिद्रा, हेडेक और एंजाइटी को मात देने में मदद करता है। दूसरा आसन है त्रिकोणासन या ट्रायंगल पोज। इसके लिए हम अपने पैरों को अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से एक दूसरे से जितना हो सके दूर रखेंगे। अब आती है इनके डायरेक्शंस की बारी। राइट पैर के पंजे को बाहर की ओर सीधा होना चाहिए, जबकि लेफ्ट पंजे को 45 डिग्री से अंदर की ओर मुड़ा हुआ। अब गहरी सांस लें और सांस रिलीज करते हुए अपने राइट पैर की ओर झुकते हुए राइट हाथ से ग्राउंड पे बैलेंस बनाएं। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा बनाए रखने की कोशिश करें और लेफ्ट आर्म को सीधा ऊपर की ओर उठाएं। अगर आपका हाथ ग्राउंड पे नहीं पहुंच रहा है तो इसे काफ्स पे रेस्ट कर सकते हैं। अब चाहे तो अपना फेस सामने की तरफ रखें, जिससे आपको बैलेंस बनाने में मदद मिलेगी, या फिर इसे ऊपर की ओर भी फोकस कर सकते हैं।
10 डीप ब्रेथ्स लेने या 60 सेकेंड तक इसे होल्ड करने के बाद दूसरे साइड से रिपीट करें। त्रिकोण आसन एक बहुत ही वर्सेटाइल आसन है। टिप टू टो हर बॉडी पार्ट के लिए लाभकारी है, पर खासकर स्ट्रेस और एंजाइटी से लड़ने के लिए इसे उत्तम माना गया है। पर थोड़ी सी सावधानी रखें। अगर आप प्रेग्नेंट हैं, लो या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, आपको चक्कर आते हैं, माइग्रेन या सर दर्द की परेशानी है, तो इसे ना करें, क्योंकि इनसे होने वाले इम्बैलेंस की वजह से आपको चोट लग सकती है। अगर मुझे इस आसन को करता देख आपके मन में ये बात आ रही है कि इसकी बॉडी तो शुरू से ही फ्लेक्सिबल रही होगी, तभी इतनी आसानी से कर पा रही, तो ये गलत है। शायद इसे सीखने में मुझे आपसे भी ज्यादा समय लगा हो, और मुझे यकीन है आप भी ऐसे ही इसे सीख लेंगे। तीसरा आसन है पश्चिमोत्तानासन या सीटेड फॉरवर्ड बेंड। इसे करने के लिए पैरों को सामने की ओर सीधा रखते हुए मैट पर बैठ जाएं। अब अपने आर्म्स को ऊपर की ओर उठाएं, चेस्ट को एक्सपैंड करते हुए गहरी सांस लें और सांस रिलीज करते हुए सामने की ओर झुकें। हाथों से पैरों के अंगूठों को पकड़कर बॉडी को सामने की ओर खींचते हुए अपने सर को घुटनों के जितना करीब हो सके लाने की कोशिश करें। अब अपने हाथों को सिंपली ग्राउंड पे रेस्ट करें। सांस लेते और रिलीज करते हुए 10 ब्रेथ या 60 सेकेंड तक होल्ड करें। जब आपको लगने लगे कि इसे आसानी से कर पा रहे हैं, तो इसके दूसरे वेरिएशन ट्विस्टेड सीटेड फॉरवर्ड बेंड को ट्राई करें। इसके बाकी सारे प्रोसीजर्स तो सेम है, पर इस बार आप अपने राइट हैंड से लेफ्ट लेग के अंगूठे को होल्ड करेंगे। इसकी कोहनी लेफ्ट घुटने को टच करेगी। कमर से मोड़ते हुए बॉडी को लेफ्ट साइड में बाहर की ओर खोलेंगे और सर के ऊपर से ले जाते हुए लेफ्ट आर्म से राइट पैर के अंगूठे को होल्ड करेंगे और दूसरे साइड से रिपीट करेंगे। शुरुआती समय के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, पर धीरे धीरे इसे अचीव किया जा सकता है। सीटेड फॉरवर्ड बेंड सारे बॉडी ऑर्गन्स को स्टिमुलेट करता है, ब्लड सर्कुलेशन को ब्रेन की तरफ बढ़ाते हुए इसे रिलैक्स करता है और इस तरीके से स्ट्रेस और एंजाइटी दूर करने में मदद करता है। चौथा आसन है सेतुबद्ध सर्वांग आसन या ब्रिज पोज। इस आसन में शरीर का मध्य भाग हवा में होने की वजह से किसी सेतु या ब्रिज जैसा प्रतीत होता है। इसकी शुरुआत हम मैट पे सीधा लेटकर करेंगे। गहरी सांस लेते हुए पैरों को मोड़कर पंजों को बट्स के करीब ले आएं और हाथों को बट्स के ठीक नीचे सांस रिलीज करें और हथेलियों, पंजों और कंधों से ग्राउंड पे बैलेंस बनाते हुए अपने बट्स को ऊपर की ओर उठाएं। इस पोजीशन में आप अपने हाथों से दो तरह से सपोर्ट ले सकते हैं, या तो सीधे कमर को होल्ड कर या फिर इन्हें एक दूसरे से बांध ग्राउंड के अगेंस्ट प्रेशर बनाते हुए 10 डीप ब्रेथ्स या 60 सेकेंड तक होल्ड करें और वापस अपने बेसिक पोजीशन में आ जाएं। सेतुबद्ध सर्वांगासन हमारी इंद्रियों को काम करता है और नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है, जिससे हमें स्ट्रेस और डिप्रेशन से लड़ने में मदद मिलती है। पांचवा आसन है आनंद बाल आसन या हैप्पी बेबी पोज। बाल आसन और आनंद बाल आसन दोनों ही हमारे बॉडी और माइंड को रिलैक्स करने में फायदेमंद है, पर इस सेशन में मैंने आनंद बाल आसन पे फोकस किया है क्योंकि मुझे ये खासकर पसंद है। इसे करने के लिए मैट पे लेटे हुए गहरी सांस लें और सांस रिलीज करते हुए अपने पैरों को ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से उठाएं कि आपके घुटने एक दूसरे से दूर कमर के आजू बाजू आ जाएं और इनके तले ऊपर आसमान की ओर। पंजों को हथेलियों की मदद से ग्राउंड की ओर थोड़ा सा पुल करने की कोशिश करें, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक छोटा बच्चा करता है। 10 ब्रेथ या 60 सेकेंड तक सांस लेते और रिलीज करते हुए होल्ड करें और वापस अपने बेसिक पोजीशन में आ जाएं। आनंद बाल आसन बैलेंस और कंसंट्रेशन बढ़ाता है, साथ ही स्ट्रेस और अनिद्रा दूर करने में भी फायदेमंद है। इन सभी आसनों के साथ पॉजिटिव वाइब्स और कुछ बेहतरीन लोगों का साथ हमें स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन से लड़ने में मदद कर सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगर आपको किसी भी आसन को करने में परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।